अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर के आए हैं। हज यात्रा की फ़्लाइट कब से शुरू होने वाली है, ये भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने जा रही है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, बिहार के हज यात्रियों की रवानगी 2 मई 2025 से शुरू होगी। हालांकि इस बार गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सिर्फ 272 हज यात्री रवाना हो रहे हैं, क्योंकि देश में सबसे अधिक गया एयरपोर्ट से जाने का खर्च इस साल 2025 में भी है। गया एयरपोर्ट से जाने पर कुल खर्च 4,18,50 रुपये है। इसमें हज के दौरान की जाने वाली कुर्बानी के 16,600 रुपये शामिल नहीं हैं। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से हज यात्रा पर जाने के लिए सऊदी अरब का किराया देश के अन्य 17 हवाई अड्डे से अधिक है। गया हवाई अड्डा से जाने के लिए लगने वाले 4,18,50 रुपये के खर्च में फ़्लाइट का किराया ही 1,64,934 GST के साथ है, जबकि एयरपोर्ट टैक्स चार्ज के रूप में गया एयरपोर्ट से जाने वाले हज यात्रियों को 8,179 रुपये प्रति हाजी देने पड़ते हैं। बिहार हज भवन के CEO राशिद हुसैन बताते हैं कि बिहार राज्य से 2378 हज यात्री इस बार हज यात्रा पर जा रहे हैं। इसमें गया एयरपोर्ट से 272, दिल्ली से 743, लखनऊ से 54 और बेंगलुरु से 22, कोलकाता से 937, चेन्नई से 2, हैदराबाद से 13, मुंबई से 321 हैं। जबकि इसके अलावा नागपुर और अहमदाबाद से भी बिहार के निवासी हज यात्री जा रहे हैं। अभी नागपुर और अहमदाबाद के एयरपोर्ट से यात्रा के शेड्यूल जारी नहीं हुए हैं। देश के मुस्लिम समाज के लोग 18 एयरपोर्ट से हज यात्रा पर जाएंगे। इनमें सबसे महंगा गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पॉइंट है। हज भवन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस बार गया एयरपोर्ट से जाने पर कुल खर्च 4,18,50 रुपये लगेंगे, जबकि अहमदाबाद से 3,24,650, बेंगलुरु से 3,32,750। बाकी दोस्तों कौन से एयरपोर्ट से कितना किराया है हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, गया से कोलकाता की तुलना में पूरे खर्च में 43,700 रुपये कम खर्च होंगे। गया से दिल्ली में 74,350 रुपये का डिफरेंस है। इसी तरह मुंबई से गया की तुलना में 82,250 रुपये कम खर्च होंगे। यही वजह है कि अधिक फीस होने के कारण कम संख्या में यहाँ से हज यात्री जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे भी हज करने का मौका दिया है, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग। अल्लाह तबारक व तआला उनके हज में आसानियाँ अता फरमाए। इस्लाम धर्म में हज को एक अहम इबादत और एक मुक़द्दस फ़र्ज माना जाता है, जो हर साहिब हैसियत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज होता है। हज का सफ़र सिर्फ एक जिस्मानी यात्रा नहीं है, बल्कि रूह की तस्कीन और खुदा के करीब जाने का एक ज़रिया भी है। ये सफ़र उन मुसलमानों के लिए एक ख़ास मकाम रखता है जिनके दिलों में रब से मिलने की तड़प और गुनाहों से पाक होने की ख्वाहिश होती है। जैसे जैसे ये मुबारक सफ़र करीब आता है, हर मुसलमान की रूह बेचैन हो जाती है, क्योंकि यही वक्त होता है जब वह अल्लाह तबारक व तआला के करीब जाता है और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है। अल्लाह तबारक व तआला का घर जो खाना काबा है, वहाँ पर जाता है। हज के अरकान और उसके दौरान किए जाने वाले हर अमल का गहरा मायना होता है। जानकारी देते हुए जानकार बताते हैं कि हज का पूरा सफ़र लगभग 40 से 45 दिन का होता है, मगर इसमें 5 दिन सबसे अहम होते हैं, जब हज यात्रा के अरकान अदा किए जाते हैं। ये अरकान न सिर्फ शरीयत के उसूलों पर आधारित होते हैं, बल्कि इंसान की रूह को भी पाक करते हैं। हज के अरकान में काबा शरीफ का तवाफ, एहराम की हालत में रहना, मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा के ख़ास मकामात पर जाना शामिल होता है। इसके अलावा हरम शरीफ में रहने और इबादत करने के ख़ास तरीक़े भी होते हैं, जिनकी सही जानकारी होना ज़रूरी है। हज के दौरान हर कदम एक इबादत होता है और हर अमल का ताल्लुक़ खुदा की रज़ा से होता है। हज का सफ़र यकीनन एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होता है, जहां इंसान तमाम दुनियावी लिबास उतारकर खुदा के सामने सिर्फ एक बंदे के रूप में खड़ा होता है। यही वजह है कि हज मुक़द्दस भी है, रूहानी भी, और सबसे बढ़कर इंसान की तकमील की निशानी भी है। अल्लाह तबारक व तआला से लोग वहाँ पर गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआएं करते हैं। आप दुआओं में हमें भी याद रखें, और जो व्यूवर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दिली जायज़ मुरादों को कबूल फरमा ले। जो भी ज़ायरीन इस बार हज पर जा रहे हैं
उन्हें ये सलाह दी जाती है कि अभी से वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दें, रोज सुबह सुबह पैदल चला करें, जिससे कि उन्हें हज में कोई परेशानी ना हो, जिससे कि वहाँ पर वो पैदल चलें तो उनको जिस्मानी थकान या कोई परेशानी महसूस ना हो। आप अभी से अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दें। और जो भी कमज़ोर ज़ायरीन हैं वो अपने साथ किसी को ले जाएं या किसी ऐसे शख्स के साथ रहें जो उनकी मदद कर सकें। और जो भी ज़ायरीन हज पर जा रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि उनके साथ कोई कमज़ोर हाजी हैं तो वो उनकी मदद करें, उनको अपने साथ रखें, परेशानी में उनका साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला अगर उनकी दिल की ये बात सुन लेगा, वो आपके लिए दुआ कर देंगे तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। और जो भी ज़ायरीन हज पर जा रहे हैं वो अपने घर से निकलते वक्त ये ध्यान रखें कि उन्होंने किसी का कोई दिल तो नहीं दुखाया है। अपने माँ बाप से हज पर जाने के लिए इजाज़त ले लें, और किसी का अगर दिल दुखाया है, किसी से आपने कुछ गलत कह दिया है तो उनसे मुआफ़ी तलाफ़ी कर लें। और आप जब भी हज पर जाएं तो अपने गांव वालों से अपने लिए दुआएं कराएं, और जब आप हज पर पहुंच जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला से उन सब के लिए दुआ करें, अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करें, अपने मुल्क में अमन व सुकून के लिए दुआएं करें, हम सब के लिए दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला से आप दुआएं करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में हमें भी हज की सआदतैन से नवाज दे। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी हज की सआदतैन से नवाज दे। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, और मरने के बाद सबसे पहला सवाल नमाज का ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के बारे में ही करेगा, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए ही हमें इस दुनिया में भेजा है, तो इसलिए मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। और जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें